नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, स्वागत है झारखंड न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। संकट में हेमंत सोरेन सरकार, विधायकों को रांची नहीं छोड़ने की हिदायत। सीएम करेंगे विधायकों संग बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई और बहस की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आयोग ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सत्ता पक्ष में तैयारी आरंभ कर दी गई है। कांग्रेस के सारे विधायकों को विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने निर्देश दिया है कि रांची से बाहर बगैर सूचना दिए नहीं जाएं। सूचना देकर बाहर जाने की स्थिति में बुलाने पर 4 घंटे के भीतर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। आलमगीर आलम ने बताया कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी विधायकों की गतिविधियों को लेकर सतर्कता बरती है। दल के विधायकों को लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है। सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा भविष्य? सुप्रीम कोर्ट के बाद चुनाव आयोग में भी फैसला सुरक्षित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर लीज आवंटित करने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयोग के आदेश पर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिकायतकर्ता भाजपा की ओर से लिखित जवाब दाखिल कर दिया गया है। अब इस मामले में 23 अगस्त को फैसला आने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस को शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर पत्थर खनन लीज आवंटित कराया है। इससे संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए थे। इस आधार पर मुख्यमंत्री को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। झारखंड में सियासी भूचाल की आहट। विधानसभा अध्यक्ष व झामुमो विधायक का कनाडा यात्रा रद्द। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 20 से 26 अगस्त को हैलीफैक्स कनाडा में होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 65वीं बैठक में भाग नहीं लेंगे। विधानसभा सचिवालय ने अपने दौरे की तैयारी पूरी कर रखी थी, लेकिन दौरा अंतिम समय में स्थगित हो गया। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक व्यक्तिगत कारणों से विधानसभा अध्यक्ष बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते उन्होंने विदेश दौरे पर जाने से परहेज किया। विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मझगांव के विधायक निरल पूर्ति ने भी अपना दौरा टाल दिया है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल गोमिया के आजसू विधायक लंबोदर महतो अकेले बैठक में शिरकत करेंगे। झारखंड सरकार किसानों को मसूर, कुर्थी, चना, मटर जैसे फसलों के बीज देगी मुफ्त। झारखंड में सूखे के हालात हैं। महज 50% बारिश होने से किसानों ने धान की रोपाई नहीं की है। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार ने वैकल्पिक खेती की संभावना तलाशी है। पानी की कमी वाले खेतों में सितंबर से दलहन और तेलहन फसल की बुआई की जाएगी। कृषि निदेशालय ने किसानों को मसूर, कुर्थी, चना, मटर जैसे फसलों के बीज निःशुल्क और अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड सरकार करीब 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर दलहनी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके साथ ही हल्की बारिश से जिन खेतों में नमी रह गई है उन पर मक्का लगाने की योजना बनाई गई है। दिन दहाड़े बैंक में डाका। बैंक ऑफ इंडिया में 4 नकाबपोश अपराधियों ने 35 लाख रुपए लूटकर हुआ फरार। इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो स्थित उलीडी थाना अंतर्गत डिमना चौक के पास बैंक ऑफ इंडिया में 4 नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने 35 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। बताया जाता है कि चारों डकैत सीबीआई बनकर बैंक में प्रवेश किया और उसके बाद ग्राहक सहित सभी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कब्जे में लेकर मोबाइल फोन अपने पास ले लिया और फिर उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, अपराधियों ने 35 लाख रुपए लूटकर अपने बैग में भरकर बाहर निकला और बैंक में बाहर से ताला लगा दी। अपराधियों ने गोली चलाकर दहशत फैलाया। मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। घटना स्थल से एक खोखा बरामद हुआ है। भाजपा सांसद की खुली चुनौती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगस्त पार कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर यह चुनौती दी है कि सेल कंपनी केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखने के साथ हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगने के बाद एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे अपने लिए राहत के रूप में पेश कर रहा है, तो गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर जवाब में चुनौती दे डाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का जिक्र करते हुए लिखा, हमारे मुंगेरी लाल निशिकांत दुबे जी, कुछ सुने की नहीं की माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है।
ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर आइए और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बारे में क्या कहा गया उसे जानिए और सीधा बाबूलाल मरांडी जी के साथ हरिद्वार निकल जाइए, शायद कुछ पाप धुल जाए। दुबे ने जवाब देते हुए लिखा, 100 सुनार की एक लुहार की। मुख्यमंत्री जी अगस्त पार कर लें। इससे पहले हाल ही में दुमका पहुंचे दुबे ने कहा था कि 31 अगस्त तक कई उलटफेर हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इस महीने राज्य में बहुत कुछ बदल सकता है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि दुमका और बरहेट सीट पर उपचुनाव की नौबत आ सकती है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में अब नहीं सुनाई देगी गोलियों की तड़तड़ाहट। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड में आदिवासियों के 30 वर्षों का संघर्ष समाप्त होगा। जी हां, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में अब बंदूक की गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं सुनाई देगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के समय विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार के प्रस्ताव को विचाराधीन प्रतीत नहीं होने के बिंदु पर अनुमोदन दे दिया है। बता दें कि 1964 में शुरू हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 1999 में अवधि विस्तार किया गया था। मुख्यमंत्री ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है। 20 अगस्त से एयर इंडिया की रांची दिल्ली विमान सेवा बंद। 31 दिसंबर तक नहीं की जाएगी टिकटों की बिक्री। एयर इंडिया ने 20 अगस्त से दिल्ली रांची दिल्ली की विमान सेवा बंद कर रही है। अब 20 अगस्त के बाद से 31 दिसंबर तक एयर इंडिया की फ्लाइट के टिकटों की बुकिंग नहीं की जाएगी। इसको लेकर फिलहाल तकनीकी कारणों का हवाला दिया गया है। दिल्ली रांची दिल्ली की विमान सेवा पहली बार बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से बंद की जा रही है। एयर इंडिया के विमान दिल्ली से रांची आने वाला AI417 और रांची से दिल्ली जाने वाला AI418 सबसे पुरानी विमानों में से एक है। इसके पीछे फिलहाल तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि हवाई यात्रा की कमी की वजह से कई हवाई सेवा देने वाली कंपनियों ने रांची से फ्लाइट बंद कर दी है। यात्री नहीं मिलने की वजह से स्पाइस जेट ने पिछले दिनों अपनी सेवा बंद कर दी। ग्रामीणों से बाबूलाल मरांडी का संवाद, कहा मैंने क्षेत्र का किया है विकास, राज्य सरकार भी करे सहयोग। गिरिडीह जिला में तीसरी के बेडमी आयोजित कार्यक्रम के दौरान गांवा प्रखंड के विष्णी टीकर गांव में नीमाडी खरसान रोड और डाबर से केरला तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि इन गाँवों तक विकास पहुँचाने के लिए राज्य सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा रखी है। झारखण्ड अलग होने के बाद जिला के तीसरी और गांवा प्रखंड क्षेत्र में विकास के कई कार्य हुए। चूंकि यह इलाका सूबे के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का है, ऐसे में सड़क व पुल पुलिया का जाल बिछा, लेकिन अभी भी लक्ष्मी बथान जैसे गांव मूलभूत सुविधा से वंचित है। झारखंड में 15 दोषियों को एक साथ फांसी की सजा। 3 साल पहले बंदी की जेल में की थी हत्या। झारखंड के जमशेदपुर कोर्ट ने एक 3 साल पुराने हत्या के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में दोषी बनाए गए 15 लोगों को एक साथ फांसी देने की सजा सुनाई है। इन पर आरोप है कि 15 दोषियों ने मिलकर जेल में एक साथी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। राज्य में इस खबर से हलचल मची हुई है। यह पहली बार है कि कोर्ट ने ऐसे फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि यह सभी दोषी घाघीडीह जेल में बंद हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ADJ 4 ने जिन 15 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, उनमें गोपाल तिरिया, श्यामू जोजो, शिवशंकर पासवान, वासुदेव महतो, अरूप कुमार बोस, अजय मल्लाह, गंगा खड़ेत, जानी अंसारी, संजय दिग्गी, पंचानंद पात्रो, पिंकू पूर्ति, शरद गोप, रामराय सुरीन शामिल है। इन सभी दोषियों ने मिलकर गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के सदस्य मनोज सिंह की हत्या की थी। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का कमर तोड़ी। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी की कथनी व करनी में बहुत अंतर। पीएम नरेंद्र मोदी की कथनी व करनी में बहुत फर्क है। केंद्र की सत्ता में काबिज होने से पहले नरेंद्र मोदी ने नौकरी रोजगार को लेकर सपना दिखाया था। बहुत हुई महंगाई की मार का नारा लगाया था, लेकिन बीते 8 साल के शासनकाल में महंगाई व बेरोजगारी ने रिकॉर्ड कायम किया है। ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रणव झा ने कही। वे सेक्टर 4 स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस से बात कर रहे थे। कहा कि केंद्र सरकार की विफल आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को लेकर अनाज, दाल, तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमत आए दिन बढ़ रही है। आटा, चावल, दही, पनीर, शहद जैसे रोजमर्रा की चीजों पर GST लगाने से महंगाई बढ़ी है। इस सरकार ने पेंसिल से लेकर हॉस्पिटल बेड व शमशान घाट के निर्माण पर भी GST लगा दी है। जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन मोदी को जनता की चिंता नहीं है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजीव से 8 दिन पूछताछ करेगा ईडी, मिली इजाजत। झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार की कोलकाता कैश कांड के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी टीम कोलकाता के अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद राजीव कुमार को रिमांड पर लेकर 8 दिन तक पूछताछ कर सकेगी। ईडी राजीव कुमार को 19 अगस्त की सुबह अपने साथ लाकर पूछताछ करेगी। इसके लिए ईडी की टीम कोलकाता रवाना हो गई है। रांची की ईडी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को 8 दिन 20 से 27 अगस्त तक पुलिस रिमांड में लेकर राजीव कुमार से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। ईडी ने गुरुवार को 14 दिनों का पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का आवेदन दिया था। आज रांची को मिलेगा जन्माष्टमी गिफ्ट। सीएम हेमंत सोरेन एक पुल और 2 सड़क परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को राजधानी में निर्माण के लिए एक पुल और 2 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और मुख्यमंत्री राजधानी के लोगों को परियोजना के रूप में तोहफा देंगे। सड़क पुल की इन योजनाओं की कुल लागत 666.13 करोड़ रुपए आएगी। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत बनने वाली इन परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम सिमर टोली स्थित सरना स्थल मैदान में 1 बजे होगा। मुख्यमंत्री इसी स्थान पर ऑनलाइन तीनों परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आईएएस पूजा सिंघल जमानत के लिए अब पहुंची हाईकोर्ट, याचिका दाखिल। मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है। बता दें कि खुट्टी में हुए मनरेगा घोटाले मामले में पूजा सिंघल आरोपित है। खुट्टी में हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। 14 दिनों की पूछताछ के बाद अदालत ने 25 मई को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में है। बता दें कि पूजा सिंघल की ओर से मेडिकल एवं मेरिट के आधार पर जमानत की गुहार लगाते हुए 27 जून को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी कि पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग करने का पर्याप्त एवं ठोस सबूत है। मामले में इसकी संलिप्तता पाई गई है। धनबाद के पंचायत में जोरदार आवाज के साथ धंसी जमीन, बाल बाल बचे ड्यूटी पर तैनात 5 गार्ड। धनबाद के पंचायत बीसीसीएल सीवी एरिया 12 के दही बाड़ी ओसीपी माइंस से सटी जमीन गुरुवार की सुबह जोरदार आवाज के साथ धंस गई। 1000 फीट व्यास से अधिक जमीन पर भू धसान हुई है। 500 फीट से अधिक गहरी जमीन धंसी है। धसान का दायरा बढ़ रहा है। एक टाली नुमा घर भी जमींदोज हो गई। गनीमत यह रही कि घर में कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ड्यूटी पर तैनात 5 गार्ड भी बाल बाल बच गए। घटना से आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोग काफी दहशत में है। वे आवाज छोड़कर जाने लगे हैं। गिरिडीह के कोरांगो नदी पर बना पुल हुआ ध्वस्त, 8 पिलर टूटे, 200 गांव प्रभावित। झारखंड के गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पीड़ा टांड़ के कोरांगो नदी पर बने पुल का 8 पिलर टूट जाने से पुल ध्वस्त हो गया है। पुल के ध्वस्त हो जाने से 3 प्रखंडों के लगभग 200 गांव प्रभावित हो रहे हैं। बता दें, लगभग 30 गाँव के लिए यह पुल एक तरह से लाइफ लाइन जैसा है। यह आवागमन के लिए मुख्य मार्ग है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल टूट जाने से लोगों को गिरिडीह पहुँचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इस प्रकार ग्रामीण परेशान हैं और सरकार से जल्द इसे निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड, गोंडेय प्रखंड और बेंगाबाद प्रखंड के 200 से अधिक गांव इस पुल के ध्वस्त हो जाने से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।